एंड स्वागत है आप सबका आज की ऑनलाइन क्लास में। मैं यही आशा करता हूं जो पिछले वीडियोस हैं उनको आप ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो तथा उसके साथ में आप अपनी बुक को पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक को पढ़ोगे तो सारा क्या होता जाएगा, क्लियरिफाई होता जाएगा, एक एक बात आती जाएगी। मैं बुक का ही कराऊँगा, टोटल आपको एकदम ज़ीरो से कराऊँगा और आप मेरे सारे एपिसोड देखते रहें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखें, और नहीं हो फिर भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। तो अब बात करते हैं हम आगे। अब तक हमने देखा था स्टोमक में हमने किसका किया था, पेप्सिन का। पेप्सिन एंजाइम से हमने प्रोटीन का आंशिक पाचन, पार्शियल डाइजेशन किया था। तो किसमें तोड़ा था, प्रोटियोज पेप्टोन्स में तोड़ा था। और उसके बाद हमने क्या किए थे, सारे हथियार इकट्ठे कर लिए थे। हथियार यानी कि एंजाइम, जिसको मैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल यानी कि भोजन में जो अवयव है, कौन से कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है, जो भी है, उन सबको उन हथियारों से क्या करूँगा, वार करूँगा। तो सबको क्या कर दूँगा, एकदम सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दूंगा। फिर हमारा शरीर उसे क्या करेगा, एब्जॉर्व कर पाएगा। इसलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना तो पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूँगा कि जो सारे मैंने एंजाइम हथियार इकट्ठा किए थे उनको हमला करवाऊँगा। तो पहले एक बार क्या है कि एंजाइम देख लेते हैं दोबारा। तो एंजाइम ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, मैंने 3 रस बताए थे आपको, 3 नहीं शायद 4 बताए थे। जूस, एक तो कौन था, बाइल जूस। दूसरा कौन सा बताया था, पैनक्रियाटिक जूस और म्यूकोसा जूस। और सक्कस एंटेरिकस वाला भी अपन ने देखा था कि सक्कस एंटेरिकस कहाँ से मिलकर बना है। एक तो है गॉबलेट सेल और एक ब्रश बॉर्डर की जो सेल है, वहाँ से जो लिक्विड सिक्रेट हो रहा है, जो भी सिक्रेट हो रहा है, उन दोनों को कॉम्बाइंड फॉर्म में हम क्या कह रहे थे, सक्कस एंटेरिकस। और उसके सारे एंजाइम भी अपन ने देख लिए थे। अब जो एंजाइम थे ना, उनको क्या करूँगा मैं, एक एक बायोमैक्रोमोलिक्यूल पे क्या करूँगा, वार करूँगा और उनको क्या करूँगा, सिंपल फूड सब्सटेंस में ब्रेक करूँगा। फिर उसके बाद एब्जॉर्व करेंगे। तो आपने मेरे ख्याल से एंजाइम सारे याद कर लिए थे ना, बहुत बढ़िया बात है, सारे एंजाइम याद कर लेते हो। और भी अच्छी बात है अगर नहीं याद किए तो, क्योंकि मैं दोबारा बता दूंगा अभी। अब स्टोमच, ध्यान से देखना, मैं हल्का सा डायग्राम बना रहा हूँ। स्टोमच से निकल गया था फूड, ठीक है, कहाँ गया था, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में आ गया था, ड्यूटीनम पार्ट, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का वो क्या है, ड्यूटीनम ही है। मैंने आपको बताया था कि ड्यूटीनम में कौन कौन से जूस आ रहे हैं, सारी कथा मैंने आपको बता दी थी, कौन कौन से जूस आ रहे हैं, बाइल जूस, पैनक्रियाटिक जूस और म्यूकोसा जूस, सक्कस एंटेरिकस, सब बात करेंगे। तो अब क्या करेंगे कि जो पाचन होगा, डाइजेशन होगा, किसमें होगा, ड्यूटीनम यानी कि ग्रहणी में होगा। ग्रहणी में पाचन करने जा रहे हैं, मतलब ये जो शेप बता रहा हूँ ना कि भाई ये एरिया है, लोकेशन कौन सी है, ये यहाँ पे अपने को क्या करना है, डाइजेशन करवाना है। तो मैंने क्या है कि एक बार थोड़ा आइडिया दिया है कि भाई अपना डाइजेशन होगा कहाँ मेनली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर लिया था अपन ने, प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन कर लिया था। तो किस में कन्वर्ट कर दिया था उसको, प्रोटीन कह दो, चाहे पार्शियल किया है तो आपने प्रोटीन भी कह सकते हो उसको, ठीक है ना, पार्शियल किया, आंशिक किया है, लेकिन हमने उसको ऐसे एकदम विशेष नाम दिया था, प्रोटीओज, या मैं क्या कह सकता हूँ, पेप्टोन्स, और मैं पेप्टाइड भी कह सकता हूँ उसे, ठीक है। अब क्या है कि इस पर स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम है मेरे पास, बड़े ही खतरनाक एंजाइम है कि भाई जो पैनक्रियाटिक जूस था ना, पैनक्रियाटिक जूस में क्या था, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और क्या था, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो मैंने बताया था आपको कि जो म्यूकोसा आंत्र रस होता है उससे क्या निकलता है, एंटेरोकाइनेज, जो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर देगा और ट्रिप्सिन होगा वो पैनक्रियाटिक जूस के
बाकी एंजाइम को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। यानी कि एंटेरोकाइनेज ने किसको एक्टिव किया, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट कर दिया, पहले बताया था मैंने एपिसोड में। अब क्या करेगा, ट्रिप्सिन बाकी एंजाइमों को भी क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसमें, एक्टिव फॉर्म में। तो अब कौन कौन से फॉर्म आ गए देखो, एक तो अपने पास ट्रिप्सिन तो पड़ा ही है, कौन सा, ट्रिप्सिन पड़ा है। एक कौन सा है, काइमोट्रिप्सिन, क्योंकि अपन ने देखो कौन कौन से थे, पान, आम, लीची, ट्राई करना। पान से कौन सा था, प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज, तो एक्टिव किया तो प्रो हट गया, क्या रह गया पीछे, कार्बोक्सी पेप्टिडेज, क्या रह गया, पेप्टिडेज। और क्या था, पान, आम, एमाइलेज, एमाइलेज इसके लिए लेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट के लेंगे, उसको छोड़ो, पान हो गया, आम हो गया। लीची, लाइपेज, लाइपेज किसके लिए लेंगे, फैट के लिए। अब लाइपेज को एक्टिव कौन करेगा, बाइल जूस, बताया था ना मैंने कि बाइल जूस लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है, तो वो किसके लिए आ गया, फैट के लिए। पान, आम, लीची, ट्राई, ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन को एंटेरोकाइनेज ने ट्रिप्सिन में बदला, फिर इसने सारों को क्या कर दिया, एक्टिव कर दिया। ट्राई करना, काइमोट्रिप्सिनोजन, और ना का क्या है, न्यूक्लियोजेज। न्यूक्लियोजेज हम फूड में अवेलेबल न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए करेंगे। तो अपने पास क्या है कि ये आ गए। अब ये इसको किस में तोड़ेंगे, डाईपेप्टाइड में, किसमें, द्विबॉन्ड, डबल बॉन्ड प्रोटीन होते हैं ना, उनको हम क्या कहते हैं, डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड्स, डाईपेप्टाइड पे तोड़ दिया है, ठीक है ना। ये बात किसकी होगी, प्रोटीन की, ठीक है। अब बात कर रहा हूं मैं कार्बोहाइड्रेट की। मैंने कहा था कि बक्कल-टेबल्टी मुख्य गुहा में 30% किया था, 30% को डाइसैकेराइड माल्टोज में कन्वर्ट किया था, द्विशर्करी माल्टोज में कन्वर्ट किया था, लेकिन वो 70% बच गया ना। 30% तो डाइसैकेराइड में कर दिया, द्विशर्करी में परिवर्तन कर दिया, लेकिन वो 70% है, उसको भी तो क्या करना है, मुझे कन्वर्ट करना है। तो कौन करेगा ये, एमाइलेज। पान, आम, आम का क्या मतलब है, एमाइलेज। अब जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड लिख रहा हूं देखो यहां से, पॉलीसैकेराइड को कौन, एमाइलेज, कौन, एमाइलेज। ट्रिक याद रखना, पान, आम, आम से क्या हो गया, एमाइलेज। एमाइलेज किस में तोड़ देगा, डाइसैकेराइड में। अब आप कहोगे सर अपने बक्कल कैविटी में तोड़ लिया डाइसैकेराइड में, तो वो बेटा 30% को तोड़ा था, बाकी 70% को क्या है, वेस्ट मटेरियल में डालेंगे क्या, बिल्कुल नहीं, इसको भी तोड़ेंगे। तो पॉलीसैकेराइड से क्या हो गया, डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, ये समझ गए मेरी बात को, उसको क्या है, डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया। मेरे यहाँ पर क्या है कि थोड़ा स्पेस नहीं है, मैं इसको इरेज करता चलूंगा। बात किसकी हो गई है, पॉलीसैकेराइड को किस में कर दिया, डाइसैकेराइड में। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओ सॉरी, माय मिस्टेक, पूरे को इरेज कर देता हूँ यार। आप देख लेना पॉज करके, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मेनली तो क्या है कि समझ जाना ज़रूरी है, बाकी आप अपनी बुक भी पढ़ोगे ना तो टोटल क्लियर होएगा। अब बात कर रहा हूं मैं किसकी, फैट की। किसकी, फैट की। मैंने कहा था कि फैट को यानी कि वसा को, वसा को, फैट को लाइपेज एंजाइम तोड़ेगा। पान, आम, लीची, लीची से क्या है, लाइपेज, क्या है, लाइपेज। मार्कर चेंज कर रहा हूं, आपको अच्छा लगेगा, समझ में जल्दी आएगा। एल से यानी रेड कलर का है, वो कौन सा एंजाइम है, ऐसे मान लेना, ठीक है ना। आप भी अपने नोट बनाओ ना, तो रेड पेन से लिख देना, सबको पता चल जाएगा कि ये एंजाइम है। वसा को लाइपेज किस में करेगा, मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में। कुछ फैट सब्सटेंस को ये तो मोनोग्लिसराइड में तोड़ देगा, और कुछ को क्या होगा, डाई में तोड़ेगा, उसको बाद में अपने आगे और तोड़ेंगे, मोनो और डाई ग्लिसरॉइड, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गया फैट का। इसको आगे और तोड़ेंगे, सबको तोड़ेंगे,
जैसे अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में तोड़ा है। अब आप कहोगे सर कि डाइसैकेराइड को तो अपने एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो तो सिंपल नहीं है, बिल्कुल सिंपल कौन सा है? ग्लूकोज है। तो डाइसैकेराइड को भी नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब उसको भी आगे तोड़ेंगे। अभी क्या है कि थोड़ा थोड़ा वर्क करा रहा हूँ, फिर पूरा वर्क करेंगे, एकदम हमला बोल देंगे एकदम, ठीक है ना। फैट की बात हो रही है। अब क्या है कि फूड में कुछ न्यूक्लिक एसिड भी होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड को कौन तोड़ेगा? पान, आम, लीची, ट्राई कर ना। ना से क्या है? न्यूक्लिएज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? न्यूक्लिएज। न्यूक्लिएज एंजाइम किसमें तोड़ेगा इसको? न्यूक्लियोटाइड। फिर वापस न्यूक्लिएज एंजाइम इस पे काम करेगा, किस पे? देखो ध्यान से देखना, इसको तोड़ दिया पहले मैंने न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में तोड़ा है, ठीक है ना। अब ये क्या है कि अपने पास ज्यादा है, मात्रा में सब है, ठीक है ना, अपने पास कमी किसी की नहीं है। वापिस इस पे कौन वर्क करेगा? न्यूक्लिएज। और किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोसाइड। लेकिन ये भी इसकी सिंपल फॉर्म नहीं है। सिंपल फॉर्म कौन सी है? शर्करा और क्षारक। ध्यान से देखना, उसमें भी तोड़ेंगे, लेकिन पहले अपने को क्या है कि एक प्रोसेस पता होना चाहिए। किस में तोड़ा है? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लियोटाइड पे किस में दिया? न्यूक्लिएज ने। और किस में तोड़ दिया? न्यूक्लियोसाइड में। समझ गए बात को? अब क्या हो गया है कि देखो भाई कौन कौन सी चीज़ों का हो गया है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का हो गया है। अब बात करते हैं थोड़ी आगे, इतना देख लेना ध्यान से। सब मैं आगे क्या करूँगा कि रिमाइंड करवाऊँगा आपको, वापस आपके दिमाग की कैसेट को रिमाइंड कराऊँगा, तो आपको पता लगेगा। आप अब एक बार क्या है कि बुक पढ़ लेना अपनी, आपको सारा समझ आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये गारंटी है मेरी। अब बात कर रहा हूँ किसकी? वापस प्रोटीन की। किसकी? प्रोटीन की। प्रोटीन की मैंने किसमें तोड़ना है? सिंपल फॉर्म में तोड़ना है ना, तो मैंने किसमें तोड़ दिया था? डाइपेप्टाइड में। किसमें तोड़ा था? डाइपेप्टाइड में यार। प्रोटीन को किसमें तोड़ दिया था? डाइपेप्टाइड में। अब डाइपेप्टाइड पे किसने वर्क किया है? कौन करेगा? फिर से सोचो। सक्कर एरिंटेरिकस एक अपने जूस था, उसमें एक एंजाइम था स्माइलन नाम से, मैंने देखो ध्यान से देखना, तो ये जो आई है ना, सारा तो पता ही होगा कौन कौन सा एंजाइम है। आई से क्या है? इरेप्सिन, ठीक है ना। इरेप्सिन है वो किस पे करेगा? डाइपेप्टाइड पे वर्क करेगा। समझ गए मेरी बात को? इसको इरेज कर रहा हूं मैं क्योंकि मेरे यहाँ स्पेस बहुत कम है, तो ध्यान से देखना। डाइपेप्टाइड पे वर्क कौन करेगा? इरेप्सिन। इरेप्सिन ने डाइपेप्टाइड पे वर्क किया है, तो किसमें तोड़ देगा? अब आ गया एकदम सिंपल सब्सटेंस। कौन सा? एमिनो एसिड। कौन सा? एमिनो एसिड, एमिनो अम्ल। समझ गए मेरी बात को? ये पहला अपना सिंपल एकदम टूट गया। अब बात करते हैं दूसरे की। किसकी बात करूं मैं? दूसरे की। अरे बच्चों, बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की। क्योंकि वहाँ पे भी मैंने किसको तोड़ा था? डाइसैकेराइड में तोड़ा था। तो अब डाइसैकेराइड में तोड़ दिया था, तो डाइसैकेराइड को तोड़ूंगा अब मैं। डाइसैकेराइड को मेरे को सिंपल पार्ट में तोड़ना है एकदम। तो डाइसैकेराइड पे वर्क कौन करेगा? एस, यहाँ देखो यार मैं लिखता हूँ, ठीक है ना, SMILLN, सुक्रोज, सुक्रेज, माल्टेज, इरेप्सिन तो करा दिया, लैक्टेज, लाइपेज और न्यूक्लियेजेज। तो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज ये क्या है कि कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एंजाइम है अपने पास। तो डाइसैकेराइड कौन कौन से है अपने पास? ठीक है ना, 3 तरह के डाइसैकेराइड है यहाँ पे अपने को मेनली बुक के अकॉर्डिंग। कौन सा है? पहला देखो, पहला है माल्टोज।
कौन सा है? माल्टोज। माल्टोज को मैं तोड़ूंगा, तोड़ेगा कौन? एम से क्या होगा? माल्टेज। टोज को किसने तोड़ा है? एज ने, समझ गए? माल्टेज ने तोड़ा है। तो ध्यान से देखना, यहाँ माल्टेज एंजाइम वर्क कर रहा है और किसको किसमें तोड़ देगा? जीजी में। किसमें? जीजी में। किसमें तोड़ेगा प्यारे बच्चों? जीजी में। तो ये क्या है? ट्रिक है मेरी। जी जी जीजी का मतलब क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। समझ गए बात को? अब बात करता हूं मैं किसकी? लैक्टेज की। किसकी? लैक्टोज की, सॉरी। लैक्टेज तो क्या है? एंजाइम है। लैक्टेज तो एंजाइम है। बात कर रहा हूं मैं लैक्टोज की। टोज की। लैक्टोज को कौन तोड़ रहा है? लैक्टेज। कौन तोड़ रहा है? लैक्टेज। कल मैंने सक्कस सारे एंजाइम हथियार इकट्ठे किए थे, तो वहां पे जाके वापस देखना अगर समझ नहीं आया है तो, कि भाई कौन कौन से एंजाइम थे अपने सक्कस एंटेरिकस में। तो लैक्टेज को कौन तोड़ रहा है? लैक्टोज को तोड़ रहा है लैक्टेज। अब इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है। ये क्या है? गैलोजी है। क्या है? गैलोजी। हिंदी वाला ही गैला है, ये पागल होता है ना। गैलोजी, समझ गए? गैलोजी का क्या मतलब है यहाँ पे? कि गैलो से तो हो गया गैलेक्टोज। क्या हो गया? गैलेक्टोज। और जी का क्या है? ग्लूकोज। अब बात कर रहा हूं मैं लास्ट, कौन सा है? सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज। सुक्रोज को कौन तोड़ रहा है? पहले ही पहला एंजाइम कौन? सुक्रेज। कौन है? सुक्रेज। अब ये किसमें तोड़ेगा? इसकी भी मेरे पास ट्रिक है। ये क्या है? फौजी है। क्या है? फौजी। फौजी यानी कि फौ से क्या है? फ्रक्टोज, और जी से तो बताइए है ग्लूकोज। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज। समझ आ गई इतनी बात? कार्बोहाइड्रेट को भी मैंने सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया। अब मैं इसका एब्जॉर्प्शन कर सकता हूँ, लेकिन अभी मेरे को और कुछ बातें करनी है, यानी कि कुछ और लोगों को तोड़ना मरोड़ना है। तो एक बार ध्यान से देख लो, मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। देख लिया? नोट कर लेना, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच लिया करो यार। कुछ तो किया करो, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ऐसे सिलेक्शन कौन ननियाल थोड़ी है कि भाई नाना जी है सिलेक्शन कर दो यार एक। अब मैं बात कर रहा हूं, जब मैंने न्यूक्लिक एसिड को लास्ट में किसमें तोड़ा था? न्यूक्लियोसाइड में। न्यूक्लिक एसिड पे न्यूक्लियेज एंजाइम आया था, तो किसमें तोड़ा था? पहले तोड़ा था न्यूक्लियोटाइड में, फिर तोड़ा था उसी एंजाइम के थ्रू न्यूक्लियोसाइड में। लेकिन मेरे को उसे भी आगे तोड़ना है। कौन सा है? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड को कौन तोड़ेगा? न्यूक्लियोसाइडेज। न्यूक्लियोसाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइडेज तोड़ेगा इसको किसमें? शर्करा और क्षारक में। शुगर और बेस में। सारा आपको पता होना चाहिए। इसने इसको तोड़ दिया है। अब एक और बात रह गई है। कौन सी बात रह गई है? फैट की। फैट को लाइपेज एंजाइम के थ्रू, अब आपको किसने लाइपेज को एक्टिव किसने किया था? बाइल जूस ने। पहले क्या था? लाइपेजेज। लाइपेजेज फिर कौन आया था? बाइल जूस। फिर उसने इसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? लाइपेज में। वो क्या हो गया? एक्टिव हो गया लाइपेज। फिर फैट को किसमें तोड़ दिया था? मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड में। अब वो जो मोनोग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड है उनको भी तो सिंपल पार्ट में तोड़ना है। तो ध्यान से देखो, मोनो और डाइग्लिसराइड को कौन तोड़ेगा? सोचो। लाइपेज ही तो तोड़ेगा यार। चक्का सेंटेरिकस में भी तो लाइपेज है, तो लाइपेज तोड़ेगा इसको।
किसमें, ध्यान से देखना, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में। इतनी बात समझ आ गई है कि भाई मोनो और डाइग्लिसराइड को लाइपेज ने वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ दिया। इतना नोट कर लो फटाफट, समझ गए इतनी बात को प्यारे बच्चों। तो ये क्या है कि मैंने सबको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दिया है। छोटा सा काम था, लेकिन इससे पहले अपने को पूरा समझना पड़ेगा कि भाई एलिमेंट्री कैनाल कहाँ है, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ खत्म हो रही है, कौन सी ग्लैंड आ रही है, कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, कौन सा एंजाइम सीक्रेट हो रहा है, कौन कौन से डक्ट से आ रहा है, वो सारे उसके लेयर देखी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर सिरोसा, सब कुछ देखा। अपने को क्या है कि एक एक बात पता करनी पड़ी और ये काम इतना आसान हो गया है। अब ये क्या है कि ग्रहणी में हुआ है। ग्रहणी क्या है, छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। समझ गए मेरी बात को। ग्रहणी क्या है, ड्यूडीनम किसका भाग है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। ऐसा ही सिस्टम नहीं है ये फिजिक्स वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग है। लेकिन ये तो फर्स्ट भाग है, इसके 2 और भाग है। कौन कौन से, जेजुनम और इलियम। तो वहाँ पे क्या होगा, अवशोषण होगा। किसका, जो ये किया है ना अभी अपन ने राम कथा, उसका ही होगा। जो सिंपल पार्टिकल में तोड़ा है ना, उसका होगा। अब क्या है कि इसके बाद कहाँ जाएगा, इलियम के बाद में जाएगा बिग इंटेस्टाइन, ठीक है ना, कौन सी, बृहदांत्र। तो उसमें क्या होगा, वहाँ पे भी अवशोषण होगा। किसका, पानी का, कुछ औषधियों का। और स्मॉल इंटेस्टाइन्स की जो लेयर होती है ना, आंत्र म्यूकोसा, वहाँ से क्या है कि म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का स्राव होता है। जिससे क्या होता है कि जो अपचित भोजन है, जो पचा नहीं है, जिसको अब आगे अपने को क्या करना है, वेस्ट मटेरियल है, बाहर निकालना है, वहाँ पर क्या होगी, म्यूकस सिक्रेट होगी। म्यूकस से क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या है कि वो एक साथ हो जाएगा। अपने क्या है कि तंत्रिकीय नियंत्रण द्वारा उसको समय समय पर बाहर निकालेंगे। लेकिन जब अपना क्या है कि कंट्रोल होएगा ना, कि वे अपना मतलब सिग्नल देते हैं हमारे शरीर, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चैप्टर में कभी, न्यूरॉन और वाले में। तो उसमें क्या है, सिग्नल और देते हैं। तो वो क्या है कि हमारी ऐच्छिक इच्छा है। लेकिन जब शरीर कह देता है ना क्या भाई अब निकालना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरा माल आएगा अपने, समझ रहे हो बात को, तो वो क्या है कि वो हमारे तंत्रिकीय नियंत्रण द्वारा नियमन, तो समझ रहे हो। तो उससे क्या है कि मलाशय में रहेगा तब तक, और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे वेस्ट मटेरियल को। निकालने से पहले उसको क्या करनी पड़ेगी, म्यूकस का कवर चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि उससे क्या है कि वो क्या है, इकट्ठा हो जाएगा। और मलाशय में, मलाशय तो छोटा है, मलाशय तो छोटा है, और वो क्या है इधर उधर बिखरे बिखरे पड़े हैं। तो समझ रहे हो ना मेरी बात को, उसको क्या कर देगा, इकट्ठा कर देगा। और उसके समय समय पर हम ऐच्छिक नियंत्रण द्वारा उसको बाहर निकाल सकते हैं। अब बात करनी है हमें एब्जॉर्प्शन की, अवशोषण की। अवशोषण कैसे होता है वो बात करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए क्या है कि ये अच्छे से पढ़ो, एक एक बात को समझ लो। समझने के बाद उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करो, 2-3 नहीं, कम से कम 7 बार प्रैक्टिस करो एक दिन। पहले दिन कितनी बार प्रैक्टिस करनी है, 7 बार। फिर उसके अगले हफ्ते में, यानी कि मान लो कि भाई ये एक थोड़ा आपको बता रहा हूँ कि भाई पहले दिन कितनी बार प्रैक्टिस कर ली, 7 बार। फिर अगले 7 दिन एक एक बार प्रैक्टिस करो। वो आपको इतना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि रात को नींद में उठा के पूछेंगे ना कोई, कलर बता ग्लिसरॉल को मोनोग्लिसराइड का क्या करना है, करना क्या है यार, सक्कस एंटेरिकस में लाइपेज है, वो इसको वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। इतनी सी बात है, इसके लिए मुझे तू रात को उठा रहा है, ये बात कहने लायक हो जाओगे। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़ो, समझो और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो। तब तक के लिए गुड बाय।